जनाबे हाफिज ज़िशान इलाही सियालवी साहेब बड़े खूबसूरत अंदाज हदिया मिदहत व मवद्दत पेश करन दी सादत कर सन और दौरान नात जनाबे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शकील शाहिद MPA साहब आप तशरीफ लाए कल्बे समीम नाल आपनों खुश आमदीद कहने मियाँ काशिफ महमूद जनरल सैकटरी PAT आप तशरीफ लाए कल्बे समीम नाल आपनों खुश आमदीद कहने इन्हां जुमलियां नाल मैं शाह साहब का भी इंतजार है। हाँ शाह साहब भी इंतजार है तो मौला जिक्र अली वो भी करना है। प्यार नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं माइक उस वक्त देना जो शाह साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी चमन चमन कली कली अली वाला बोले बाकी सोचते रहे चमन चमन कली कली चमन चमन कली कली अरू जली दिया न है अरू जली दिया न है अरू जली दिया न है अली दा दिल दा चैन है अली दा दिल दा चैन है अली दा बूहा बिन के अली दा बूहा बिन के अली दा बूहा बिन के बने जहां दे गुल वली चमन चमन कली कली अली 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 दा मैं गुलाम हा 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 जरा नौकर अली हाथ चौक करो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह महफिल तो हुण अपने अरूज थी आई है। अली दा मैं गुलाम हा अली दा मैं गुलाम हा अली मेरा इमाम है इनायतां दा रब की सौ इनायतां दा रब की सौ अली दे हक निजाम है अली दा जेड़ा मुनकर अली दा जेड़ा मुनकर अली दा जेड़ा मुनकर अली दा जेड़ा मुनकर अली दी सौ नकाम है अली नबी दा वीर है अली दा ए मकाम है चमन चमन कली कली अली 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 ये धड़कना दे विच चली ये धड़कना दे विच चली ये मेरी जान वे अली ये धड़कना दे विच अली ये मेरी जान वे अली मकीन रूह दे विच अली मकीन रूह दे विच अली मेरे ईमान विच अली मेरा हदीस विच अली मेरा हदीस विच अली मेरा कुरान विच अली मेरा मसीत विच अली मेरा मदान विच नजर झुका नजर झुका नजर झुका नजर झुका खिजर जरा ठीक है मैंने हुक्म हो गया कि 5 मिनट ला लो ठीक है जनाब आखो सुभान अल्लाह। अली ये धड़कनात विच जिदी धड़कन ते मौला अली दा नाम लिखे हाथ चौके करो सुभान अल्लाह। कैमरामैन भाई जरा उठे इन्हां नु कैच करें हाथ चौके जरा। अली ये धड़कनात विच अली ये धड़कनात विच तुसी इंतजार विच हो कि स्टेज वाले कदों हाथ खड़ा करदे ने मैं इन्हां दी क़यादत में तुहाडे हाथ खड़ा कराना चाहना। अली ये धड़कनात विच अली ये धड़कनात विच अली ये मेरी जान विच अली मकीन रूह वे अली मेरे ईमान वे अली मेरा मसीत वे अली मेरा मदान वे अली मेरा हदीस वे अली मेरा कुरान वे नजर झुका नजर झुका नजर झुका खिजर जरा अली रबे ध्यान विच जरा नजर उठा के तक अली है कुल जहान वे चमन चमन कली कली अली 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 दा बख्श ना रखी इबादत कूड़ हो वैसी अली दे जो भी दुश्मन ने उन्हां दी धूड़ हो वैसी अली मौला अली आका अली मुश्किल कुशा मन है मुनकर तू भी उसनु मन नबी जिसनु भिरा मन है अली नु बूत तुराबा दे अली नु लाज जवाबा दे अली दा चेहरा देखण भी नबी वाले सबाबा दे अली में यार जुर्रत अली में यार जुर्रत अली शेरे खुदा भी है अली दे नाम दे अंदर मरीज़ां ने शिफा भी है अली दस्तार वलियां दी अली किरदार नबियां दा अली मोमिन बराबर है अली प्रचार नबियां दा अली इबादत गुलशन दा अली इबादत गुलशन दा अली इबादत गुलशन दा गुलाबा खात ठीक हो सी अली सारे सुहाबा चू नवाबा खात ठीक
दावत खिताब आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब ज़ीशान मुकर्रर शोला बयान अजीम नुक्तादान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अतीक सईद हाशमी साहब आप अपने खूबसूरत और प्यारे वाइस दे नाल साडे क्लब अज़ान नूं मुअत्तर और मुंबर फरमाणगे। मैं जेडे दोस्त पीछे खड़े ने उन्हां दी बारगाह रिक्वेस्ट करांगा, बराए मेहरबानी थोड़ी जी अगे तशरीफ ले आओ, बैठ जाओ, बैठ के हजरत साहब दा खिताब सुनो। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाओ, बैठने च फायदा है। खिजर दी मन किसे दर ते पथली मार के बह जा, किसे दा हो के जीवन दा मजा वखराई होंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सोहने की आमद। नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व करीमना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व अहली बैतिही व इतरातिही अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, बानियान महफ़िल, मेरा तो पहला तारुफ है। तहरीक तो पुरानी है, बहुत से अहबाब ताल्लुक़दार भी हैं। मोहतरम आबद साहब और उनके तमाम साथी रुफ़क़ा जो साल हर साल से इस महफ़िल को बज़म को इस इलाके में सजाते हैं, मुबारक में मुस्तहिक भी है और शुक्रगुजार भी हूँ इस वजह से कि इस मसनद पर कई सालों से एक अजीम हस्ती जलवा अफरोज हुआ करती थी। फैसलाबाद की तो शान थी ही, लेकिन पूरे पाकिस्तान तो क्या इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर जहां तक तहरीक और तंजीम का काम है और जहां दुनिया हुजूर शेखुल इस्लाम को जानती है, वहां वहां उनके मंजूर नज़र को भी जानती थी, जिसका नाम पीर तरीक़त हुजूर किबला उस्ताजी सैयदी मुर्शदी सैयद हिदायत रसूल शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने मोहब्बत की
कि उस्ताद हैं आपके, तो वो फरमाया आया करते थे, लिहाजा हम उनकी जगह पर उन जैसा को बुलाना चाहते हैं। तो खुद ही बात करते हुए उन्होंने मेरे सवाल का बल्कि अपने ही जवाब पर सवाल उठाया, फिर जवाब दिया कि उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता। मैंने कहा यही मेरा पैगाम और जवाब था जो आपने पहले कह दिया कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसलिए कायनात में रब जैसा कोई नहीं, इस कायनात में उसके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा भी कोई नहीं। नबी के बाद कायनात में कुछ ऐसी शख्सियात भी अल्लाह ने बनाई हैं जो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के दीन की खिदमत गुजार हैं, लेकिन उस दीन का सिला अल्लाह उनको यूं अता करता है कि जैसे नबी बेमिसाल है तो बहुत से ऐसे भी गुलाम हैं हुजूर के जो अपने वक़्त में बंदे होकर बेमिसाल हो जाते हैं। उन्हीं में से हुजूर शेखुल इस्लाम और बहुत से सैकड़ों आपके शागिर्द भी होंगे, जिनमें से हुजूर किबला उस्ताद सैयद हिदायत रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह भी है। मैं तमाम तर ज़िक्र अज़कार जो कुछ अब तक इस महफिल में तिलावत कुरान से लेकर हुजूर को पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया, ज़िक्र अज़कार किया गया, मैं अल्फाज से आपको साथ मिलाते हुए अल्लाह से अर्ज करूंगा, मौला सबका सवाब मेरे उस्ताद मोहतरम की रूह को पहुंचा और आपके दर्जात को बुलंद फरमा, आपके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हम सबको नसीब फरमा। वो खालिसतन दीन की जो खिदमत का सबक हम सबको पढ़ा गए, मौला करीम उसकी भी कुछ खैरात हम सबको नसीब फरमा। वो जो उस्ताद का मिशन लेकर इस धरती पर 25 साल पहले आए थे, 28 साल बल्कि खिदमत की, तो मौला करीम हम सबको उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। और बारे दिगर मोहतरम शकील शाहिद साहब भी जैसे बताया गया तशरीफ फरमाए, और इलावा अजी जितनी भी स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इलाके की तहरीक और तंजीम की सतह पर नकीबे महफल समेत तमाम सनाखान मुस्तफ़ा, हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस दुआ से कि मेरा मौला हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सुना है, अभी आंखों ने नज़ारा तो नहीं किया कि मोहतरम जनाब मियाँ काशिफ महमूद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, कहीं पसे पर्दा होंगे कि मजलिस में आने वाले हैं या आएंगे। बाहर कैफ ये तहरीक, ये तंजीम वाक़यातन ये एक वो तंजीम है जो इस्म बा मुसम्मा है। हर तंजीम अपना काम करती है, मगर हर किसी के उसूल, ज़वाबित, कवायद, शराइत अपनी होती हैं। खुदा तबारक व तआला उन्हें भी जो मुंसलिक है कामयाबी अता फरमाए, और मेरा मौला उन्हें भी हिदायत कामला नसीब फरमाए कि जो शायद कुछ न कुछ इख्तिलाफ राय रखने का हक भी है, करते हैं, लेकिन मौला करीम ज़ुबान के अंदर वो अखलाक अता फरमा दे कि हम इंसान होकर इंसानों पर कम अज़ कम अखलाक तो दिखाएं। अगर मानना नहीं है तो इंसानियत की कदर जरूर होनी चाहिए। इन जुमलों के बाद अजीजों, वासिफ अली वासिफ हम सब के एक दरवेश गुजरे हैं, पाकिस्तान के अहले इल्म आप सब जानते हैं। उनका एक जुमला नेट पर भी वायरल है और उनकी किताबों के अंदर भी लिखा है, ला महल्ला उनकी किताब से ही वायरल हुआ है। उन्होंने कहा था, कभी अपने नसीब को बुरा न कहना, कभी अपने नसीब को अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तो बात बहुत अच्छी बन जाएगी। ज़्यादा वक्त तो नहीं, मुख्तसर से वक्त के अंदर, लेकिन आपका साथ देना ये हम सब का एक जिक्र के साथ मुंसलिक होना की अलामत होगी। तो मैं ये तो नहीं कहा करता कि आप ऊंची सुबहान अल्लाह कहें, हाथ बुलंद करें, तो ये एक अपना अपना शेवा होता है।
अगर बात अच्छी लगेगी तो ज़रूर कह दीजिएगा। एक बात ज़रूर कहा करता हूँ, ज़ुबान से सुबहान अल्लाह कहलवाना या उनके अंदर जज्बा पैदा करने से मेरा ख्याल है जज्बे की कमी है। जज्बा वो है कि इंसान खुद उस हकीकत को समझे कि सुबहान अल्लाह किसी के बोल पर नहीं कहना, सुबहान अल्लाह उसके लिए कहना है कि जिसके जिक्र में हम बैठे हुए हैं। अगर बैठकर भी हमें अपना महबूब याद ना रहा तो फिर बैठना फजूल है। फिर बैठना क्या है? बोलिए, बैठना फजूल है। मशहूर हदीस है, सहाबा इकराम मस्जिद नबी में बैठे हैं। तवज्जो है, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुझे और कुछ नहीं, आपकी तवज्जो चाहिए। हुजूर का जमाना है, हुजूर कमरा रिसालत में तशरीफ फरमा है। सहाबा हैं, चंद होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, मगर वो नमाज का भी टाइम नहीं है, वैसे ही मस्जिद में बैठे हैं। मशहूर हदीस है, उलमा से आपने सुनी होगी। अब वो बैठे हैं मगर जिक्र छेड़ दिया। जिक्र क्या छेड़ा? एक ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह है, सुना है हुजूर से। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह है। ये आपस में डिस्कस हो रही है सहाबा इकराम की। इतने में मेरे कमली वाले आका के कानों पर ये बात पड़ गई तो खिलाफे मामूल पर्दा उठाया, सहाबा के जुर्मन में आ गए और मुस्कुरा कर फरमाया, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया। इसने कहा नजीउल्लाह, आपने कहा कि नूह नजीउल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, लेकिन सुन लो आना हबीबुल्लाह, आना हबीबुल्लाह। हदीस सुनी है? बोलिए। चलो सुभान अल्लाह कहने में अगर शर्म आ रही है ना तो जरा इस बात पर सिर्फ मुझे इशारा दे दें कि यह हदीस सुनी है उलमा से, और हजार सालों से सुनते आ रहे हैं। बड़ी मशहूर हदीस है, मिलाद में तो आम है, मगर मैं तो अपने मतलब की बात करूं। मतलब क्या है? सहाबा बैठे हैं ना, आपस में यार भी होंगे, बेली भी होंगे। भाई मिलकर वो ही बैठता है ना जो सज्जन हो। नमाज के लिए तो आम और खास जमा होते हैं, लेकिन अजान बिलाल ने नहीं। अगर आम खास ने मिलकर बैठना था तो वो अजान का इंतजार करते, मगर बगैर नमाज के वक्त के हुजरा रिसालत के सामने वो जो चंद बैठे हैं, इसका मतलब यही है, इशारा है कि वो सब आपस में बेली थे, वो आपस में सज्जन थे, आपस में एक दूसरे के यार थे। गली चुबारे में बैठने की बजाय कहा होगा कदमे रिसालत में बैठ जाएं तो अच्छा है। गली चुबारे पे बैठना अवारों का काम होता है, मिलकर बैठ गए। मगर जब बैठे ना तो जिक्र भी यारों का छेड़ लिया। वहां अपनी खवास बात नहीं हो रही, मेरा खानदान ये है, मेरा नस्ब ये है, मेरी तिजारत ये है, मेरा बिजनेस ये है। हम बैठते हैं तो अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू करते हैं ना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे साथ ये हुआ। हर कोई अपनी आप बीती सुनाता है, मगर उन्होंने आप बीती नहीं सुनाई। कहा यार तू ही कोई सुना बात, ये तो जरूर कहा होगा ना। मुझे लगता है मजा नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे वो जी गल होंगी है ना मौलवियां वाली तरीका, मैनू अलहमदुलिल्लाह वो भी आता है, लेकिन मैं क्या कि चलो यार सुलझे हुए लोग बैठे हैं तो जरा तरीके नाल ही चल जाइए, तो जे उस पासे होना तो फिर उस पासे आ जाने हैं, फिर वो जड़े हिलाते हैं। लेकिन मैं कहना कि मज़ा नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं कहेंगे चलो ये हदीस सुन लें। अगर इस हदीस के सबक समझ ना आया तो फिर मैं कहूँगा फिर वाकई हमारा बैठना बेकार है। अब वो आपस में बैठ गए, लामा हल्ला कहा होगा यार तू को गल सुना, यार तू को गल सुना। वो जो क्या होएगा ना यार तू गल सुना,
तो फिर यार ने गल भी की सुनाई, सुना है हुजूर से कि आदम सफीउल्लाह है। कोई अपना शजरा नहीं छेड़ा, अपने बाप दादा का जिक्र नहीं किया। शाम सुबह से अब तक क्या करके आया उनने ही कहा। यार ने कहा सुना यार कोई नवी ताजी, कहा आदम सफीउल्लाह है। दूसरे से कहा चल तू सुना, उसने कहा कि नू नजीउल्लाह है। तीसरे से पूछा होगा कि आप बताएं यार कोई, उसने कहा, उन्होंने अर्ज कहा कि मूसा कलीमुल्लाह है। चौथे ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। पांचवें ने कहा कि ईसा रूहुल्लाह है। जब यहीं तक कश्ती घूमती रही गुफ्तगू की, कलाम आगे ना जा सका। कलाम जाता भी क्यों, जिसकी बात करनी है उसकी तो हकीकत कोई समझे तो करे ना। समझाने वाले ने सुना, अंदर से आए, सुना कि तुमने उनकी बात कर ली है, मगर कहा भी इस अंदाज से कि लबों पे मुस्कुराहट है। फरमाया कि सुन लिया है कि तुमने उनकी तारीफ की है, मगर सुन लो आना आना। इस हदीस से मैं जो सबक लेता हूं वो ये, यार भी ऐसे होने चाहिए कि जो सिर्फ खुदा और रसूलों का जिक्र करे, और जब यार यारों की बात करे तो फिर महबूब खुद ही निगाह कर लेता है, वो खुद ही सुन लेता है। अब उनकी बारी या जिक्र हो रहा है तो फिर आके कहता है मानता हूं अल्लाह की बात हो रही है, मानता हूं कि तुमने नबियों का जिक्र किया है, ईसा की तारीफ की, मूसा की तारीफ की, इब्राहिम की तारीफ की है, मूसा की बात की है, इब्राहिम की बात की है, नूह की बात की है, आदम की बात की है। लेकिन हुजूर ने अपनी तरफ इशारा करके और अपना मकाम मोहब्बत बताकर ये इशारा हम जैसों को दे दिया, अरे जितना मर्जी नबियों का जिक्र कर लो और खुदा की इबादत कर लो, जब तक यारों के जिक्र में मोहम्मद का जिक्र नहीं, जिक्र भी कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हुजूर फरमा सकते थे, हुजूर फरमा सकते थे कि कुरान की बात भी करो, कुरान की बात कर लो। तुमने नबियों का जिक्र छेड़ा है, खुदा को भी याद कर लो, तौहीद को भी ले आओ। एक और सवाल है, सहाबा ने भी जिक्र छेड़ा तौहीद का नहीं, रिसालत का। वो जो जिक्र कर रहे थे तौहीद का या रिसालत का? नबियों का जिक्र था ना, रिसालत का जिक्र छेड़कर यहां पहला सबक यह मिला कि सहाबा गली में खड़ा होने की बजाय मिलकर किसी महफूज मकाम पर बैठने को पसंद करते थे। और उम्मत को सबक दे दिया, नौजवानों चुबारों पे खड़े ना हुआ करो, गली कूचों पे खड़े ना हुआ करो, ये गुलामों का काम नहीं है, ये औबाशों का काम है। अगर मिलके बैठना है तो गली बाजार में नहीं, किसी सज्जन यार की बैठक में बैठ जाओ, या फिर उसके घर चले जाओ जो तुम्हें महबूब है, और महबूब के घर में भी बैठो तो फिर दुनिया का जिक्र नहीं, यार का जिक्र छेड़ दो। और जब यारों का जिक्र छेड़ो तो फिर कलाम इब्तिदा किसी से हो, मगर इंतहा उस पर करना कि जिसकी खातर खुदा ने कायनात बनाई हुई है। और अपना मकाम हुजूर ने बयान फरमाया, आना हबीबुल्लाह। क्या बोले? आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का क्या हूं? हबीब हो। अब समझाना यह है, मजलिस महबूब की हो और सज्जन सारे बैठ जाएं और महबूब का जिक्र खुद ना करें, वो कैसे यार हैं? वो कैसे यार हैं जो महबूब का जिक्र ना करें? और वासफ अली वासफ ने कहा था
कि अपने नसीब को कभी बुरा ना कहना, ये तेरा नसीब ही है कि तू मोहम्मद का गुलाम है। तो हुजूर का बोले, हुजूर का। अब अगली बात, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। याद रखना, हम यहां जिंदा रहते हैं ना, तो जिंदा रहने के लिए हमें किसी न किसी चीज पर गुजारा करना पड़ता है। क्या? किसी न किसी चीज पर गुजारा करना पड़ता है। गोया जीना है तो जिंदगी के लिए जो चीज जरूरी है वो हमारा गुजारा है। जिंदा रहने के लिए रोटी खाना पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा, अच्छे मौसम के लिहाज से गर्मी सर्दी के मुताबिक आपको घर का बिस्तर का इंतजाम करना पड़ेगा। रोटी खाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो गोया ये जिंदगी इस जिस्म के साथ है। किसके साथ है? इस जिस्म के साथ आपकी जिंदगी है और इस जिस्म का गुजारा आपकी रोटी पर है, इस जिस्म का गुजारा पानी पर है, इस जिस्म का गुजारा जो खुदा ने पैदा किया है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, जो पाक चीजें खुदा ने पैदा की है, अल्लाह के सिवा कोई है जो उसे हराम कर दे? कुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, लेकिन वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करना। जब सब कुछ बयान करके हमें बता दिया तो इसका मकसद मतलब यह हुआ, इस जिस्म का भी एक गुजारा है, इस जिस्म का भी एक, बोलिए, इस जिस्म का एक गुजारा है। रोटी खाना इसके लिए जरूरी है। जिस्म को मौसमियाती तलखियों से बचाने के लिए लिबास की जरूरत है, रात गुजारने के लिए बिस्तर कमरे की जरूरत है, पानी की जरूरत है, फल की जरूरत है, विटामिन होते हैं उनके अंदर, इंसान के जिस्म का गुजारा है। तो फिर याद रखना, जिस तरह इंसान के जिस्म का गुजारा रोटी से है, तो फिर याद रखना हमारा गुजारा भी एक जात के साथ है, और वो गुजारा यहां भी है, कब्र में भी, हशर में भी है, और वो है मोहम्मद की साथ है। मोहब्बत के बगैर हमारा गुजारा नहीं। वो कैसे? मजीद समझा देता हूं। एक है जिस्म, एक है जिस्म, और इस जिस्म के अंदर एक है दिल, एक है, बोले, एक दिल है। जिस तरह पेट को आपके रोटी की जरूरत है, मुंह को, मैदे को पानी की जरूरत है, इसी तरह दिल को भी एक शय की जरूरत है। और वो क्या है? बोले, वो क्या है? आप कहेंगे खून की जरूरत है, बोले, यही कहेंगे ना, लेकिन खून तो खुराक से बनता है। रोटी खाएंगे खून बनेगा, पानी पिएंगे खून बनेगा, दूध पिएंगे विटामिन के मुताबिक हर चीज बनेगी। जो जिस्म का गुजारा है वो दिल ले रहा है, वो दिल ले रहा है, तो फिर दिल के अंदर जो खून है वो तो बन रहा है। अजीजा ने मन, बहुत से मौक़ों पर आपने मियाँ साहब को सुना होगा, ये तो माशाल्लाह
सना खान भी हैं, खुद बड़े अच्छे मुकर्रर भी हैं। एक जिस्म है, आप जिस्म को पालने के लिए, इसको गुजारा करने के लिए रोटी का सहारा लेते हैं, खुराक खानी है, पानी पीना है, पीते हैं। और फिर सवाल है कि जिस्म के अंदर एक दिल है, दिल के जरिए से पूरा जिस्म कायम है। अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो इंसान तो डेड बॉडी है। सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है, इसी की हार्ट बीट चेक की जाती है। अगर ये मुतहर्रिक है तो जिस्म भी मुतहर्रिक है, ये कमजोर पड़ जाए जिस्म कमजोर पड़ जाता है। ये अगर तवाना है, तंदुरुस्त है, तो पूरा जिस्म भी तंदुरुस्त है। और ये हुजूर की हदीस भी है कि सुन लो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक खून का लोथड़ा है, एक बोटी है, अगर वो तंदुरुस्त है तो सारा जिस्म तंदुरुस्त है, अगर वो कमजोर है तो सारा जिस्म कमजोर है। सुन लो, वो जिस्म के अंदर जो खून है, लोथड़ा है, वो क्या है? अलाही अल कल्ब, वो तुम्हारा दिल है, वो तुम्हारा दिल है। अब सवाल ये है मेरे दोस्तों, अगर जिंदा रहना है आपने, तो आपको जिस्म पाकी रखने के लिए इस जिस्म का गुजारा मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक आपकी खुराक पर होगा, रोटी पे है। जो जो जिस मुल्क की अजनास हैं वो खाएंगे, आप जिंदा रहेंगे। पानी हमारा गुजारा है, दूध दही हमारा गुजारा है, फल हमारा गुजारा है, ड्राई फ्रूट भी अगर मिल जाए तो ये भी हमारा गुजारा है। तो लोगों, अगर जिस्म को हमारी खुराक की जरूरत भी है और इस पर हमारा गुजारा है, तो फिर जान लो इस दिल को भी एक शय का जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करके इसका गुजारा होता है। और वो क्या है? वो कलमा मोहम्मद है, वो हुजूर पर ईमान है। आप कहेंगे काफिर भी तो हैं, मुशरिक भी तो हैं, वो तो कलमा नहीं पढ़ते, वो तो कलमा नहीं पढ़ते। अब उसका जवाब क्या है? दिल तो जिस्म के साथ मुंसलिक है। रही बात ये, अगर दिल को जरूरत है कलमे की, तो फिर मुशरिक क्यों नहीं पढ़ता? मैंने जरूरत की बात की है, लेकिन मैं जो आपको गुफ्तगू समझा रहा हूं वो है गुजारे की। जरूरत और है, गुजारा और है। जरूरत यह है कि जिस शय की आपको जरूरत है, मोहताजी है, वो थोड़ी मिकदार में भी मिल जाए तो आपका गुजारा जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन गुजारा ये होता है कि जब तक मुसलसल वो ना मिले, वो जिंदगी के अंदर बका नहीं रहती। जिस तरह जिस्म के अंदर हयात को बाकी रखना है, इसी तरह दिल की भी एक हयात है। जिस्म की हयात रोटी पानी है, तो हमारे दिल की जो हयात है वो कलमा मोहम्मद मुस्तफा है, हुजूर का कलमा है, हुजूर का प्यार है, हुजूर की मोहब्बत है। इससे भी आगे चले जाए, दिल की भी एक ऊपर वाला दर्जा है। आपका जिस्म है, आपका जिस्म आपके दिल से कायम है, तो गोया दिल जिंदगी जिस्म को दे रहा है, तो जिस्म जिंदा है। असल में दिल जिंदा है तो जिस्म जिंदा है। दिल मुर्दा है, मर जाए, रुक जाए, उसकी हरकत रुक जाए तो आपका जिस्म भी बेजान है। तो जिस तरह रोटी पानी ये हमारी जरूरत है, जिस्म को बरकरार रखता है, और जिस अंदाज से हम ये गुजारा करते रहेंगे जिस्म तवाना रहेगा। इसीलिए किसी सियाने ने कहा था, बड़े लोग कहा करते हैं, बेटा अपनी खुराक अच्छी रखो, इसलिए बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। इंसान अपने जिस्म को तवाना रखना चाहे तो वो हमेशा अच्छी खुराक लेता है। तो फिर याद रखना, दिल को अगर जिंदा रखना है तो वो कलमा है, लेकिन इस कलमे के पीछे भी एक हयात है, और वो हयात, वो बोलिए शायद किसी को पता हो, कोई कहेगा कि ये जहां ये दिल के रूह है, अपना जिंदगी है, लेकिन खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, इस दिल के पीछे ये दुनिया जिंदगी नहीं है। इस दिल के पीछे अगर कोई चीज जिंदगी है तो वो हमारे अंदर वो शय है जो हमें नजर नहीं आती, जिसे रूह कहा जाता है।
रूह है, अब रूह की भी एक गिजा है, उस रूह की गिजा हुजूर का जिक्र है। हुजूर का क्या है? बोले हुजूर का जिक्र है। जब तक हुजूर का जिक्र ना मिले आप कहेंगे अल्लाह का जिक्र। उसके लिए तो कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हैं। मगर दिल आबाद रखा तो जिस्म आबाद रहा, लेकिन इसके पीछे जो असल जिंदगी है वो रूह है। जिस्म को जिक्र दे दे खुदा का तब भी बाकी है, अगर इसको रोटी पानी दे दे तब भी बाकी है, मगर रूह राजी नहीं है। रूह राजी तब होती है जब उसको उसके यार का जिक्र सुनाया जाए। अगर पूछे वो कैसे, तो आसान सा सवाल है जिसको अल्लामा हलवी ने भी लिखा। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह करीम ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया तो फिर अर्श मुअल्ला के नीचे कई सालों तक रखा, फिर उससे जब आगे मखलूक बनानी चाहिए तो फिर अल्लाह पाक ने उसके 4 हिस्से किए। लो भी बनाई, कलम भी बनाई, कुर्सी भी बनाई, और चौथे हिस्से से मेरे कमली वाले आका फरमाते हैं मेरे नूर के चौथे हिस्से से अल्लाह पाक ने सब इंसानों की रूह को बनाया, रूह को बनाया। अब मुझे ये बताएं, इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उस माहौल के मुताबिक उसको जिंदगी गुजारना पड़ती है। हम इस दुनिया में रहते हैं लेकिन कभी जन्नत की खुराक खाई है? बोलिए। अगर आ भी जाए ना तो साढ़े पाकिस्तानिया कौम का यह हाल है, ये पहले भी सी, जिन्हों कहते ने आफर जाते, जिन्हों बहुता लभे हो आफर जाते हैं, इन्हों माफक ही नहीं आनी। अगर मिल भी जाती, मन्नो सलवा क्या था? बोलिए। जन्नत का खाना ही था ना, जो उन कौमों को मिलता रहा। कितनी खुशकिस्मती थी, रात को सोए होते थे, सुबह फरिश्ते दस्तरखान उठने से पहले बिछाकर जन्नत का खाना लगा देते थे। एक रिवायत के मुताबिक 40 साल, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, एक रिवायत के मुताबिक 7 साल उन्हें वादी तय में मन्नो सलवा मिलता रहा। जन्नत का खाना आता रहा, फरिश्ते लाते रहे, ये सोए हुए होते थे। आबादी कितनी थी? उसी रिवाज के मुताबिक 3 लाख, एक रिवाज के मुताबिक 6 लाख, एक रिवाज के मुताबिक 12 लाख ये कौमें थी। मूसा अलैहिस्सलाम की आबादी थी, कौम थी, मगर ये 12 लाख को मन्नो सलवे देते रहे अल्लाह ताला। 7 साल, 13 साल या 40 साल, जब आखिरी साल आए तो सारे मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर क्या कहते हैं? व किसाइहा व फूमिहा व आदा सेहा व बासा लेहा। मूसा जन्नतियां खा खा के अक गए हैं, हुण सानू जमीन दियां ओ दे जेड़े खा के भी साड़ पाउंदियां। चीज़ां भी ओ मंगियां कि जेड़ा खा के बंदा 10 मिनट किसी यार बेली को नहीं बह सकता। प्याज मूली खा के बह जाओगे, साग खा के बह जाओगे, यही मंगया उन्होंने। वह किसाइहा व फूमिहा व आदा सेहा व बासा लेहा। आलम उस किसी दरवेश आलम ने कहा था कि कुछ और मांग लेते, ये क्यों मांगा? तो उस आशिक ने जवाब ये दिया, इंसान जब खुदा की असल नेमत का मुनकर हो जाए तो ख्याल भी परागंदा हो जाते हैं। इसी बात पर अगली बात समझा दूं, कोई ये कहे मिलाद क्या करते हो, मुखालिफ हैं। ये हुजूर के जमाने में भी थे, बाद में भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। ये 72-73 फिरकों का सिलसिला जुबान मोहम्मद से निकला है, ये रब ने पूरे करना है। इसलिए मेरे शेख कहा करते थे, और जो मर्जी कोई कह ले, तुम एक सजदा शुक्र इस बात पे अदा कर लिया करो, मौला शुक्र है कि तूने गुलामे मोहम्मद बनाया,
फिर मोहम्मद के उन गुलामों में रखा जो मिलाद मनाते हैं, जो हुजूर की हयात व ममात को मानते हैं, जो हाज़िर और नाज़िर को मानते हैं, जो इश्क व मोहब्बत का दर्स देते हैं। हमें वो ना बनाया जिसकी नस्ल अब्दुल्ला इब्ने उबई से मिलती होगी, इब्ने सलूल से मिलती होगी, कैसे मिलती होगी, उन मुनाफिकों से मिलती होगी। इसलिए लोगों घबराया ना करो कि वो क्या कहते हैं, बल्कि उस पर मुस्कुरा के कहा करो मौला शुक्र है ये भी है और ये भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी हैं और इनके रूप में हमें अल्लाह दिखा रहा है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई का गिरोह कैसा था। और मिलादियों, तुम्हारे रूप में मेरा मौला मुनाफिकों को दिखाता है कि गिरोह सिद्दीक अकबर कैसा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल का इश्क कैसा था, हसन हुसैन का जज्बा कैसा था। हम वैसे तो नहीं, मगर याद रखना कुछ खैरात तो खुदा ने वो अता कर रखी है। बिल्कुल, बेशक, बेशक। जमीन की जिन्स मांगी है, जमीन की जिन्स मांगी है। इस पर याद रखना, जहन अल्लाह जब परागंदा कर देता है तो जहनों के अंदर फिर ख्याल भी वही पैदा होते हैं जो मुखालिफाना होते हैं। याद रखना, बंदा बेअमल जरूर हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाओ, यानी किसी सियाने का कौल बता रहा हूं, हो जाओ, अगर है तो कोई बात नहीं, मगर कोशिश करना कि हुजूर का बेअदब ना होना। हुजूर का अदब एक दिन इंसान को गुनाहों से भी हटा देता है, मोमिन बना देता है। जुनैद बगदादी अपने शागिर्दों को समझाते समझाते रोने लग पड़े, रोते रोते हिचकी बन गई। मुरीदों ने, तालिब इल्मों ने पूछा, हुजूर नसीहतें हमें हो रही हैं, रो आप रहे हैं। आपने फरमाया, सुनाओ मैंने नसीहत क्या कही है। अब तालिब इल्मों ने कहा, हुजूर आपने यही समझाया है, इस्तिगफार कभी ना छोड़ना और नबी की मोहब्बत कभी दिल से ना निकालना। आपने ये समझाया है कि खुदा आखिर एक ना एक दिन तौबा की तौफीक दे देता है। तो जुनैद बगदादी से पूछा, हुजूर आप क्यों रोए? फरमाया, इसी अदब की ने तो, इसी अदब ने मुझे दुनियादारी से निकालकर गुलाम मोहम्मद बनाया। आपको पता है जुनैद बगदादी शाही पहलवान थे, तो सैयदजादे के अदब ने क्या बनवा दिया, वक्त का शेख बना दिया। इसलिए जमीन की जिन्स मांगी, जन्नत की नेमतें मिली साल हा साल, मगर एंड पे क्या मांगा कि हमें जमीन की जिन्स में से दो। क्यों? इंसान मट्टी से बना है। किससे? बोले, इंसान मट्टी से बना है, तो हर शय अपनी असल की तरफ रुजू करती है। ये जिस्म मट्टी से है, मट्टी में ही जाएगा। इसलिए इसके जिस्म का गुजारा भी अजनाज उन्हीं अजनाज पर है जिनका ताल्लुक मट्टी से है। पानी कहां से निकलता है? जमीन से। मादनियात जो भी है, नमक तक भी, ये कहां से निकल रहा है? जमीन से। ये दरख्त फलते हैं, फल मुख्तलिफ हैं, मगर पैदा कहां हो रहे हैं? आपकी गंदम, चावल, जौ कहां हो रहे हैं? जमीन से निकल रहे हैं। आप कुश्ते भी खा लें, आखिर वो भी जमीन की पैदावार है, वो भी जमीन की पैदावार है। इससे साबित हुआ जिस्म मट्टी का है। इसलिए जन्नत की नेमतें तो नूर थी ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर मुफ्त की शय की कदर ना कर सका, मुफ्त की शय की कदर ना की, तो जहन परागंदा हो गए। तो फिर मांगा इसलिए था कि जिस्म मट्टी का है, इसे जमीन की मादनियात और अजनास की जरूरत है। अगर जिस्म मट्टी का है तो जन्नत की नेमतें खाकर भी रुजू मट्टी की तरफ किया। लोगों, मैंने कहा है कि रूह को सुकून जिक्र मोहम्मद से होता है, इसलिए कि दिल तक हर चीज मट्टी से है और रूह मुस्तफा के नूर से है। इस जिस्म को मट्टी से सुकून मिलता है और रूह को मोहम्मद के जिक्र से सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद। अजीजान मन,
अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मेरा ख्याल है कि अगर समझने के लिए 2 बातें ही काफ़ी होती हैं, अगर उनमें से एक भी समझ आ जाए तो कहते हैं कि सबक अच्छा याद हो गया है, सबक अच्छा याद हो गया है। तो जो गुफ्तगू शुरू में कही है उसके मुताबिक आखिरी ये नतीजा, बस यही 2 सबक थे। अगर इस पर जिंदगी गुजर गई, अमल हो गया, तो फिर याद रखना ये जिंदगी भी नूर है, मट्टी होकर भी क्या बन जाएगी? नूर है। रूह तो नूर है ही। यही हमारी तहरीक का पैगाम है, यही हुजूर शेखुल इस्लाम का पैगाम है। लोगों, तहरीकें दुनिया में बेशुमार हैं, सबकी कदर करो। यही हुजूर फरमाया करते हैं, सब बड़ों की इज्जत करो, एहतराम करो। कोई तुमसे इख्तिलाफ करे मगर तुम्हारी जुबान में बद अखलाकी नहीं आनी चाहिए। हुजूर का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर यही है कि ए उम्मत मुसलमान के नौजवानों, बूढ़े हैं तो बूढ़े, औरतें हैं तो औरतें, बच्चियां हैं तो बच्ची, खास तौर पर मिनहाजुल कुरान का पैगाम यही है कि मुस्तफा की उम्मत के नौजवानों, जिस तरह तुम जिस्म को संवारते हो, जिक्र मुस्तफा से अपनी रूह को संवारो, अपनी रूहों को संवारो, अपनी रूहों में नूर पैदा करो। इसलिए जिस्म काबे झुकता है और रूह मदीने झुकनी चाहिए, क्योंकि काबे को काबा मदीने वाले ने बनाया। रूह का पैगाम ये तहरीक दे रही है। इसका ताल्लुक नूर मुस्तफा से है, इसका ताल्लुक वजूद मुस्तफा से है। जिस्म और दिल तक हमारा कहां से खुश होता है? अजनास से, जमीन से, मट्टी से, पानी से, लताइफ से, कुदरत से, तमाम अजनास से। जितनी भी लज्जत भरी चीजें हैं, जिस्म खुश हो जाता है मगर रूह मुर्दा बन जाती है। रूह क्या है? और बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत के सामने वो शैतान आया था ना, शैतान आया था ना, और वो जो अंदर का नफ्स है वो आया इंसानी शक्ल में और बड़ा मोटा ताजा है। आपने फरमाया, अच्छा चंगियां चोखियां खा खा के फिट गए। पंजाबी जो तर्जुमा, चंगियां चोखियां खा के फिट गए। मुझे तुझे कमजोर करना भी आता है। तो फिर कई दिन तक आपने खाना नहीं खाया। अगर जरूरत पड़ गई तो सूखी रोटी पानी में नरम करके वो खा ली। कुछ दिनों के या हफ्तों के बाद वही नफ्स जब सामने इंसानी शक्ल में आया तो दुबला पतला कमजोर हचकोले खाता गिरता बलता यूं नजर आया। तो कहा, अब क्या हुआ है? तो नफ्स कहता है, बायजीद बुस्तामी, तूने तो मुझे मार ही दिया है। ये वाकया तो इतना लिखा है, सुना भी होगा। नतीजा कलाम क्या है? कलाम ये है, ये जो नफ्स है इसके मुकाबले रूह है। नफ्स लालच देता है, रूह ताजगी देती है। अगर ये नफ्स भी रूह जैसा हो जाए तो खुदा की कसम ये वजूद मट्टी का होकर भी जमीन पर चलता फिरता तुम्हें फरिश्ता नजर आएगा। हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह मद्दाजिल्लाहुल आली, आपने पूरी दुनिया के अंदर यही पैगाम दिया है। यही हमारी तहरीक का पैगाम है। नौजवानों, अपने जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को मुनव्वर करो। रूह क्या है? रूह जिक्र मुस्तफा मांगती है। हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये मिलाद हुजूर को याद करने का एक बहाना है। खुदा तबारक व तआला आपकी इस मजलिस से मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।